नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। खजुराहो नृत्य महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। दूसरा, इसे केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन एक सत्य है, कथन दो गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत बीते 20 फरवरी से हो चुकी है। एक सप्ताह तक चलने वाला शास्त्रीय नृत्यों का यह महोत्सव मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा राज्य के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिरों में हर साल आयोजित किया जाता है। ये 9वीं से 10वीं सदी के मध्य बने चंदेल कालीन विश्व धरोहर सूची में शामिल पश्चिमी मंदिर समूह के विशाल आंगन में आयोजित किया जाता है। पश्चिमी मंदिर समूह में अन्य मंदिरों के अलावा भगवान सूर्य को समर्पित चित्रगुप्त मंदिर और भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर शामिल हैं, जहां इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यहां पर कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली आदि का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दूसरा, इसमें प्रीमियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच हिस्सेदारी 70 और 30% की है, यानी केंद्र सरकार के 70% और राज्य की 30% हिस्सेदारी है। और तीसरा कथन, अभी हाल ही में इस योजना के अंतर्गत ऐसी जगहों पर जहां ये लागू नहीं है, एक मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया है। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन और डी 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन एक सत्य है, कथन 2 और 3 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें प्रीमियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच की हिस्सेदारी 50-50% है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में यह हिस्सेदारी 90 और 10 के अनुपात में है। अब तक इसके तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया जा चुका है। अभी हाल ही में इसमें किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को और बढ़ावा देने के लिए एक मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नाम का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत उन सभी राज्यों में जहां ये लागू है, किसानों को फसल बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए एक डोर टू डोर वितरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में संपूर्ण जानकारी से अच्छी तरह अवगत हों। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन खोजना है। विकल्प हैं ए ये असम की रहने वाली थी, बी इन्होंने ग्रामीणों खासकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काफ़ी काम किया था, सी विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन के दौरान पदयात्रा में शकुंतला चौधरी ने सक्रिय तौर पर भाग लिया था, अथवा डी साल 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। जरा व्याख्या देख लेते हैं। प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का बीते 21 फरवरी को असम के गुवाहाटी में निधन हो गया। शकुंतला बाईदेव के नाम से लोकप्रिय वे 102 वर्ष की थीं। वे असम में कामरूप की रहने वाली थी। उन्होंने ग्रामीणों खासकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काफ़ी काम किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन के दौरान पदयात्रा में शकुंतला चौधरी ने सक्रिय तौर पर भाग लिया था। गौरतलब है कि भारत सरकार ने इसी साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है।
बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है? विकल्प हैं ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी इंदौर अथवा डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये प्लांट इंदौर में लगाया गया है। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 19 फरवरी 2022 को इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस प्लांट को पूरी तरह 100% गीले कचरे से संचालित किया जाएगा। इससे रोजाना 18,000 किलोग्राम गैस के उत्पादन होने का अनुमान है। प्लांट की कुल क्षमता 550 मीट्रिक टन है, जो 96% शुद्ध मीथेन गैस के साथ सीएनजी का उत्पादन करेगा। अनुमान है कि इससे इंदौर नगर निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। बात इसके अन्य फायदों की करें तो ये कैलोरी मान में सुधार करेगा, बायो सीएनजी की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा और ये घनी आबादी वाले शहरों की वायु गुणवत्ता को शुद्ध करने में मदद करेगा। इस तरह ये सालाना 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करेगा। इंदौर नगर निगम के अनुमान के मुताबिक इस प्लांट से उत्पादित बायो सीएनजी से आने वाले कुछ सालों में इंदौर में करीब 400 बसें चलाई जा सकेंगी। बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर अथवा डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभी हाल ही में पुणे में नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी NCRA, जो कि TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत काम करता है, और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने एक अनुसंधान में ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT का इस्तेमाल किया है। वैज्ञानिकों ने एक फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRB की मेजबान आकाशगंगा से परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण को मैप करने के लिए इस GMRT का उपयोग किया है। ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT 30 पूरी तरह से चलाने योग्य परवलयिक रेडियो दूरबीनों की एक श्रृंखला है। ये पुणे के पास महाराष्ट्र में खोडाड में स्थित है। ये टेलीस्कोप दुनिया की सबसे संवेदनशील दूरबीनों में से एक है। हाल ही में इसमें नए रिसीवर्स को जोड़कर इसे अपग्रेड किया गया था, जिसके बाद इसे अपग्रेडेड ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी UGMRT भी कहा जाने लगा है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्यAIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। ये सारे प्रश्न जो इस कार्यक्रम में दिए गए हैं आपको ध्यAIS की वेबसाइट पर क्विज फॉर्म में भी मिल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्यAIS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपीयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्यAIS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।